फेंके गए मस्जिद से। फेंकने वाले का कभी कोई धर्म नहीं होता, गलत करने वाले का धर्म नहीं होता। गलत आप गलत करोगे तो आप ये देखोगे कि भाई मैं हिंदू या मुसलमान हूँ। अंसार कौन है? धर्म ये बोल रहे हैं ना कि पत्थर फेंकने वाले का बीजेपी में है, बीजेपी में है वो। टेस्ट कर रहे हो ना, या अगर रैली भी निकाल रहे हो तो उसमें बंदूक की परमिशन किसने दी है? पहले तो ना वहाँ रैली निकालने की कोई परमिशन नहीं थी। झाड़ू का या मुझे पाकिस्तान का गमछा दे दो तो क्या मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाहौर बिला कुव्वत कहना शुरू कर दूंगा तो क्या मैं पाकिस्तानी बन जाऊंगा? इसने गमछा पहना है, इसके पास सोने के बिस्कुट निकले हैं, इसकी वाइफ ने खुद माना ये झाड़ू वाला है। ताहिर हुसैन कौन था? मैं वहीं से आता हूँ। ताहिर हुसैन कौन था? अरे ताहिर हुसैन कौन था? झाड़ू। 100 करोड़ की आबादी से पंगा ले लिया इन्होंने। कितनी? 100 करोड़ की आबादी। जितने भी हिंदू हैं वो जय श्री राम तो कभी तो बोला होगा। अरे जनाजे में भी बोला जाता है राम का नाम सत्य है। वहां मत राजनीति कर देना, डूब के मरो जाके, तुम्हारे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मगर गेहूं के साथ घुन भी ना पीसो, क्योंकि इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसी देश में टुकड़े टुकड़े के नारे लगे थे। इसी देश में कहा गया था अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कातिल कौन? कोर्ट। कातिल कौन? वो आर्मी वाले। कातिल कौन? वो पुलिस वाले। मतलब जब पत्थर बरसाए जा रहे हैं आगे से, फिर हम क्यों पीछे हटेंगे? हमको भी पीछे नहीं हटना चाहिए फिर तो। क्या कहोगे सर, जिस तरीके से चला है हनुमान चालीसा को लेकर? ये दिलों में दरार डाल रहे हैं। कौन लोग? ये मुस्लिम भाई लोग दिलों में दरार डाल रहे हैं। हम लोग कहते आ रहे हैं हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। जब हमारा त्योहार हुआ है तब इन्होंने हमारे यहाँ पर दिलों में दरार डालने की कोशिश हुआ है। अगर कि कहीं हिंदू जाग गया और दिलों में दरार आ गई तो ये फिर ठीक नहीं होगा। समय के मुताबिक ये ठीक हो जाएं। रोजे रखते हैं हम, ईद में इन्वॉल्व होते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद दिलों में दरार हमारे फंक्शन में डालें तो कहाँ की भाई भाई बनती रह गई है। तो कहते हैं भाईचारा है हमारा देश का, मुसलमान देश की तरक्की चाहता है। कहाँ चाहता है? ऐसे पत्थर मार के चाहता है? मेरे को तो ये गलत सिस्टम लगता है। एक तरफ से कभी पहल हो जाती है, एक तरफ से हो जाती है कभी? बिल्कुल नहीं होती। नहीं होती ना। आप एक हाथ से ताली बजा दो, मैं आपकी बात नहीं बजेगी ना। किंतु हमारी जब हमारा सिस्टम चलता है तभी क्यों पत्थर कर रहा होता है? तभी काम होता है नेताओं का लड़ाने का। नेता लड़ाते हैं। मस्जिद के पास से कौन नेता आकर पत्थर मारता है ये बताइए। एक मेरी बात बताओ, नेताओं का क्या काम होता है? नेताओं का काम क्या होता है बताओ आप? जो दिल्ली में हुआ, जो चला नहीं रहे, वो देश को लड़ा रहे हैं। अगर चला नेता आम आदमी पार्टी के नेता ना, चलाने वाला नेता होगा ना। अभी आप भैया बोल रहे हैं कि देश के नेता आपस में लड़ा रहे हैं। कौन नेता लड़ा रहे हैं? आप एक नेता का नाम बताओ, फिर उस पर बात करो। अगर ये बताइए क्या मस्जिद से कौन सा नेता पत्थर फेंकने आया? ये एक मिनट सर, एक मिनट इधर आइए, आगे आइए। एक बताइए, एक मिनट सर, एक मिनट ये बताइए मस्जिद से कौन सा नेता पत्थर फेंकने आया? क्या मस्जिद से कौन सा नेता पत्थर फेंकने आया? मंदिर से कौन सा बंदा फेंकने आया? मंदिर से कौन फेंकने आया? मंदिर से तो मंदिर से कोई नेता पत्थर फेंके गए मस्जिद से। फेंकने वाले का कभी कोई धर्म नहीं होता, गलत करने वाले का धर्म नहीं होता। आप गलत करोगे तो आप ये देखोगे कि भाई मैं हिंदू या मुसलमान हूँ। गलत सबके लिए सेम है, कानून आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि पत्थर फेंकने, एक मिनट सर, एक मिनट मेरी बात पूरी हो। अगर मस्जिद से आप बोल रहे हैं कि पत्थर फेंकने वाले का कोई धर्म नहीं होता, अगर कोई हिंदू त्योहार मनाता है, जब वो मस्जिद के पास से गुजरता है तो पत्थरबाजी तभी क्यों होती है? एक मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप ये बता दो मुझे कि होती है वही तो नहीं पत्थर मारते। वो पहले ही प्लानिंग होती है उनकी। एक मिनट भाई, जैसे ही जुलूस इधर को जाएगा मारना फेंक के ऊपर से। लोग पहले ही प्लानिंग करके बैठे हैं। मैं तो गुरुद्वारे के बंगला साहिब के सामने चल रहा हूँ। गुरुद्वारे सस्ते घर कहेंगे, चलो अभी चलो, अभी चलो। अब वो एक बात बताओ सर जी, मंदिर क्या क्या क्यों चले जाओ? जय श्री राम क्या क्या बोल रहे हैं? क्या अंसार कौन है? धर्म ये बोल रहे हैं ना कि पत्थर फेंकने वाले का बीजेपी में है, बीजेपी में है वो। बीजेपी का फोटो दिखा रहे हैं। हाँ दिखाइए। ये देखो बीजेपी का है बंदा। दिखा रहे हैं कि अंसार। तो बीजेपी का तो कुछ और भी निकल आएंगे। कौन है ये? यही है ना अंसार? यही है ना? यही है ना अंसार? देख लो भाई, बीजेपी का है नहीं। अच्छा ये बताइए, एक लो किसका है ये? एक मिनट, किसका है? एक मिनट, ठीक है। अगर अंसार बीजेपी का है, अगर अंसार बीजेपी का है, एक मिनट मेरी बात, आप मेरी बात का जवाब दो कि आप अगर कोई पीस मतलब बिल्कुल शांतिपूर्ण अगर प्रोटेस्ट कर रहे हो ना, या अगर रैली भी निकाल रहे हो
तो उसमें बंदूक की परमिशन किसने दी है? पहले तो ना वहाँ रैली निकालने की कोई परमिशन नहीं थी, समझे? कोई परमिशन थी? आप बताओ थी? अच्छा ये बताइए, एक मिनट, अब मेरी सवाल, मेरा सवाल सुनिए। जवाब दीजिए। अगर अगर आप जवाब दीजिए। अगर अंसार बीजेपी का है, अगर अंसार बीजेपी का है, गलत है, गलत है। सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। अगर अंसार बीजेपी का है तो अरविंद केजरीवाल जी खुल के आगे क्यों नहीं कहते कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? मैं सपोर्ट में नहीं हूँ अरविंद केजरीवाल के, ना मैं बीजेपी के। मैं ये कह रहा हूँ गलत जो बंदा है वो बीजेपी का है। आप बीजेपी को गलत क्यों नहीं बोलते? पैसे खा के आए हो बीजेपी से? मैं तो पत्थरबाज को गलत बोल रहा हूँ। आपने कहा कि पत्थरबाज का धर्म नहीं होता। हाँ, पैसे खाए। अच्छा, तो मैं तो कह रहा हूँ कि अंसार गलत है। कौन है अंसार? गलत है बोल रहा हूँ मैं, तो गलत बोल रहा हूँ। आपने कहा कि पत्थरबाजी का अच्छा कब की है? 2020 की फोटो है, 2020 के फोटो है। अब किस पार्टी में? 21 की ये है, 20 की ये है। अब कौन सा संचलन? किसी पार्टी से हुई नहीं भाई। अभी आप कह रहे हो बीजेपी को गलत बोलिए। ये देखो, अभी आप कह रहे थे कि पत्थर कौन है? ये देखो कौन एक है? मिनट सुनिए, मुझे लाके झाड़ू का या मुझे पाकिस्तान का गमछा दे दो तो क्या मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाहौर बिला कुव्वत कहना शुरू कर दूंगा तो क्या मैं पाकिस्तानी बन जाऊंगा? इसने गमछा पहना है, इसके पास सोने के बिस्कुट निकले हैं, इसकी वाइफ ने खुद माना ये झाड़ू वाला है। ताहिर हुसैन कौन था? मैं वहीं से आता हूँ। ताहिर हुसैन कौन था? अरे ताहिर हुसैन कौन था? झाड़ू जो अपने गुरु का सगा नहीं है। भजनपुरा, चांदबाग, दंगे, गोला बम। आप कहाँ थे उस टाइम? दिल्ली में। कहाँ? ओह माय गॉड, आई एम वेरी अपोलोजाइज फ्रॉम दिस बिहेव। ये बहुत बढ़िया आपने ये साबित देख लिया, मैं शर्मिंदा। आप कहाँ रहते हो? अरे कहाँ? भागो नहीं, आप भागना नहीं ना युवा को। युवा भागेगा तो ठेके की लाइन में लग सकता है। एक के साथ एक फ्री दारू मिल रही है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं 9 बजे तक खड़ा हूँ। मगर आप यहाँ खड़े होकर बात करो, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं 8 बज गए मैं जा रहा हूँ। वो एक के साथ एक फ्री वाले होते हैं, वो फोटो दिखा रहे। सुनिए, उनको युवा विंग का हो सकता है केजरीवाल जी ने कहा हो कि मैं आपको युवा विंग का जिलाध्यक्ष बनाऊंगा, आप फोटो दिखाओ वहां जाके। मैंने आज तक कैमरे में मोबाइल नहीं निकाला। पता क्यों? कैमरे में मोबाइल निकालने की दिक्कत क्या है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। ये क्या राजनीति कर रहे हैं? आज मुद्दे पे आए ना, ये एक भाई बुलाओ ना, उनको कहाँ चले गए? एक नवाजी को इन्होंने जेल में डाला जो नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ने से दिक्कत नहीं भाई साहब, नमाज पढ़ो, यहीं खड़े होके पढ़ो। मैं जूते उतार के या साइड में खड़ा हो जाऊंगा, उसका कारण है मैं किसी के धर्म की बेइज्जती नहीं करूंगा। अगर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे थे वो वहां पर आके, अरे उनसे कहते कि भाई आओ 10 मिनट, शिवसेना हो तुम? क्या हो भाई साहब? शिवसेना वाले कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ोगे तो जेल में डाल देंगे। मैं कह रहा हूँ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर, और जय श्री राम। तुम मुझे जेल में डाल के दिखाओ। ये बॉम्बे नहीं है तुम्हारा, ना ये तुम्हारा महाराष्ट्र है, और ना यहाँ मुंबई पुलिस है। ये दिल्ली है, दिल्ली, और दिल्ली दिल वालों की है। और जितना बड़ा इनका दिल है उतना बड़ा दिमाग भी है। किसी भले के में मत रहना। ये एक छोटे से एरिया में बैठ के शिवसेना 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 कर रहे हैं। 100 करोड़ की आबादी से पंगा ले लिया इन्होंने। कितनी? 100 करोड़ की आबादी। जितने भी हिंदू हैं वो जय श्री राम तो कभी तो बोला होगा। अरे जनाजे में भी बोला जाता है राम का नाम सत्य है। वहां मत राजनीति कर देना, डूब के मरो जाके, तुम्हारे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हो सकता है कुछ समय बाद ये किसी के जनाजे में भी कह देंगे कि ए महाराज कौन मरा है? बोलेंगे जी कि ये वो मरा है, श्याम सुंदर अग्रवाल मरा है या शर्मा मरा है, तो बोलेंगे राम का नाम क्यों ले रहे हो? ये वहां भी बांट देंगे हिंदुओं को, क्योंकि सबने कहा सर्वप्रथम पहले राम का नाम आता है। जियो तो राम और मरो तो राम। इनको क्या दिक्कत है? जब हमें नवाज से दिक्कत नहीं है तो इनको उससे क्या दिक्कत है? आज बाला साहब ठाकरे जी होते तो क्या ये होते हुए देखते? सुनिए, क्या सोचते? पहली बात तो ये कैमरा ही नहीं चल रहा होता उस टाइम पे, ये डिबेट नहीं हो रही होती, कुछ और मुद्दों पे डिबेट होती। इनको सुनिए, इनको क्या है, मसाला चाहिए था। अब इनको एक बंदे इन्होंने क्या है, पढ़े लिखे लोग बना रखे हैं कि भैया बीजेपी को बदलाव कैसे कर रहा है। बंदे खुद के भेजे पत्थरबाज शिवसेना ने, कह रहे बीजेपी वालों ने पत्थर चलाए हैं। अच्छा, बीजेपी का नेता खुद आंख मुंह करके ऐसे कर रहा था कि पत्थर मारो, मैं मुंह आगे कर रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी वाला खुद पत्थर लगवा देगा? उसको पता है मेरे पत्थर यहाँ लगेगा कि यहाँ लगेगा। इनके खुद पत्थरबाज वहां खड़े थे, पुलिस तैयार थी अरेस्ट करने के लिए, बिल्कुल गेट पे खड़ी थी, पूरे दिन गेट पे खड़ी रही है। जैसे ही उन्होंने बोला अटैक, किस चीज में अटैक कर रहे हो? जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधित्व को तुम अरेस्ट करा रहे हो, डूब के मरो तुम जाके। किसको बंद करवा रहे हो? जो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। क्या एक भी व्यक्ति मोदी लहर में नहीं जीती, अपने दम पे जीती। बिल्कुल बिल्कुल, वो भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बताइए, शिव सैनिक कह रहे हैं कि जो मातोश्री है वो हमारे लिए मंदिर है, हमें खेद हुआ तो
सवाल ये है कि अब मंदिर के बाहर या मंदिर में अगर कोई सांसद हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे, ये कह रहे हैं बीजेपी कराती है ये चीज़ें। अच्छा हुआ ये शिवसेना वालों ने अपनी सरकार में बंद करा दिया उन दोनों को। ये दोनों जो बंद हुए वहाँ पर शिवसेना और गठबंधन की सरकार चल रही है। नहीं तो ये यहाँ पर ये वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग और ये खाट गैंग में पता क्यों कह रहा हूँ, ये केजरीवाल खुजलीवाल जो है खाट लेके बैठ जाता है। जब दिल्ली में पानी भरता है तो इसकी खाट जो है ना वो डूब जाती है उसमें, तब तो ये बैठता नहीं है। दिल्ली में प्रदूषित पानी आ रहा है, अब ये वहाँ जाके हिमाचल में टोपी पहन के, अब वहाँ के लोगों को, हिमाचल के लोग बहुत सीधे होते हैं भाई, अब ये हिमाचल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए हम फ्री में पानी दे रहे हैं, ये नहीं बता रहे कीड़े वाला पानी दे रहे हैं हम, ये भी तो बताओ। अरे फ्री में दे रहे हो तुम, जहर बांट रहे हो, क्या बांट रहे हो लोगों को? लोगों के हजारों लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं। दिल्ली में एक बोतल फ्री कर दी भाई, एक के साथ, ये भी ब्रेकिंग न्यूज है। दिल्ली में एक के साथ एक फ्री बोतल दोबारा कर दी 3 दिन पहले। मेरे को नवयुवा मिल रहा है, दिल्ली में बिजली पानी माफ और दिल्ली दारू पी के साफ। कब तक दिल्ली साफ रहेगा दारू पी के? बताइए, अभी एक भैया जो डिबेट कर रहे थे वो कह रहे थे कि पत्थरबाज का कोई धर्म नहीं होता। जब उसको बताया गया कि अंसार पकड़ा गया तो बौखला गए। मुझे को एक बात बताइए, अंसार पकड़ा गया हो या ताहिर हुसैन पकड़ा गया हो या विकास दुबे पकड़ा गया हो, विकास दुबे ने जब बंदूक मारी किसी को, चाहे किसी भी सज्जन व्यक्ति को मारी, पुलिस वाले को मारी, तो उसने गोली मारते खटक जय श्री राम बोला था क्या विकास दुबे ने? बताइए, बोला था भाई? बोला था भाई? नहीं बोला था। क्यों नहीं बोला था? क्योंकि उसको पता है कि मेरे को बोलने से हिंदू ही मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मुझे रहने नहीं देंगे। अगर कोई हमारे धर्म में गलत काम करता है तो वो उसकी पर्सनल इच्छा है, वो गलत करेगा तो संविधान में वो बंद होगा, आईपीसी है। अगर उसके अंदर जिहाद भरा गया है, उसके अंदर कट्टरवाद भरा गया है, तो तुम्हारी छाती में क्यों बुलडोजर चल रहा है? तुम्हारे सीने में क्यों बुलडोजर चल रहा है? जहाँ पर अगर कोई भी, सुनिए पहले ये कहते हैं, सुनिए पहले ये, एक मिनट रुकिए, वहीं आ रहे हैं, आपके अंदर भी भावना है, अपनी भावनाएं निकालो। अभी आज इन्होंने 16 चैनल बैन करे हैं। मैं एक बात बोलना चाहूँगा मीडिया चैनल के माध्यम से, धार्मिक भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुँचा रहे हैं। जिन लोगों ने गलत करा है उनके ऊपर तो कार्रवाई करो, मगर गेहूं के साथ घुन भी ना पीसो। क्योंकि इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसी देश में टुकड़े टुकड़े के नारे लगे थे, इसी देश में कहा गया था अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कातिल कौन? कोर्ट। कातिल कौन? वो आर्मी वाले। कातिल कौन? वो पुलिस वाले। आप एक बात बताइए, ये जो कह रहे हैं मातुश्री के 18 गोली AK-47 उस बंदे के अंदर को गई थी, बिल्कुल गई बंदे थी। ने छोड़ दिया नहीं, 18 गोली उसने कसाब को ऐसे पकड़ लिया था, 18 गोली अंदर गई। और दूसरी बात, ये जो गोरखनाथ मंदिर के बाहर कांड हुआ था, मुझे याद आया, गोरखनाथ मंदिर के बाहर कांड हुआ, कह रहे हैं वो मंद बुद्धि है, अपनी माँ को गोली मार देता, अपनी माँ को मार देता। सुनिए उसको, गोरखनाथ सुनिए, गोरखनाथ सुनिए, पढ़ा लिखा आदमी, ITI करा हुआ आदमी, IIT, अरे IIT करा हुआ, अरे हाँ मुर्तुजा सही। सुनिए भाई साहब, सुनिए अभी गोरखनाथ मंदिर के उसमें मामले में देख लो क्या नाम आ रहा है, दिल्ली के पत्थरबाजों में नाम देख लो क्या नाम आ रहा है। तो अभी जो भैया थे वो बोल रहे थे कि पत्थरबाजों धर्म नहीं होता, तो यहाँ से दिख रहा है ना धर्म क्या होता है। तो यहाँ से दिख रहा है ना कि उनका धर्म क्या है। तो यही आप जो भैया थे वो बोल रहे थे ना कि धर्म नहीं होता पत्थरबाजों का। पत्थरबाजों का धर्म है, मुर्तजा देख लो, अंसार देख लो, ताहिर हुसैन देख लो, और भी बहुत सारे नाम है। ये बहुत लंबी लाइन है। जब बुलडोजर चलता है तो कहने लगते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। वो दर्द हो रहा है। जूस कार्नर, जहांगीरपुरी में गुप्ता जूस कार्नर था। भैया कौन सा जूस कार्नर था? गुप्ता जूस कॉर्नर। तो गुप्ता जूस कार्नर में कैसे बुलडोजर चल गया? बुलडोजर को मतलब क्या खींच के ले गए थे चुंबक से? भैया जो गैर संवैधानिक काम करेगा, मैंने बताया विकास दुबे भी पकड़ा गया, और क्या कहते हैं विश्व हिंदू। ये क्यों बनाया जा रहा है माहौल कि सिर्फ हमारे देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? यूपी कितना बड़ा है, 800 जगह शोभा यात्रा निकली, एक जरा सी भी कुछ बात नहीं हुई। और दिल्ली इतनी सी एक जंग हुई, वहां पर ऐसा कर दिया। केजरीवाल जी, तो अगर केजरीवाल रोक सकता नहीं था? केजरीवाल जी आए एक बार क्या जो शोभा यात्रा में जो था, क्या पता उनमें भी कोई आपका सपोर्टर हो, क्या पता किसी के सिर में लग गया हो, तो उसका पूछा हाल चाल क्या वजह है दिल्ली में जो हुई है? क्या वो सब प्री प्लान था? वो मस्जिद मतलब गुरुद्वारे के आगे को गई, वहाँ क्यों नहीं पत्थरबाजी हुआ? पत्थरबाजी मंदिर के आगे वहाँ क्यों नहीं हुई? वो एक प्लेस के पास ही क्यों हुआ ऐसा? अरे भैया क्या वजह रहती है? सुनो, एक मिनट मैं बात खत्म करता हूँ। सांप्रदायिकता वाली तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। जो पुलिस वाले होते हैं उनमें नाम कयूम खान भी होता है, दीपक शर्मा भी होता है, और उसका नाम गुरमीत सिंह भी होता है। क्या वहाँ पर पुलिस वालों ने भी जय श्री राम के नारे लगाए थे? उनके ऊपर भी पत्थर चलाए गए थे? क्या फोरेंसिक जांच करने आई थी जो टीम, उन्होंने भी जय श्री राम के नारे लगाए थे? उनको वहाँ का माहौल खराब करना था, उन्होंने जांच टीम के ऊपर भी पत्थर चलाए थे, जिसमें ये नहीं पता लग रहा था कि वो कौन सी जात के। पत्थर तो उनके ऊपर भी चले, महिलाओं ने चलाए, महिलाओं का किसी ने माइंड वॉश कर दिया, चाहे वो झाड़ू की हो चाहे वो किसी भी पार्टी की हो।